90% लोग एक ही वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं। वो कॉमनली जो वर्कआउट रूटीन होती है वो हमारी है जो ब्रो स्प्लिट बोलते हैं कि सोमवार को चेस्ट लगा ली, मंगलवार को बैक लगा ली, बुधवार को हमने लेग्स या आर्म्स लगा ली। इस प्रकार से जो 5 या 6 दिन का जो वर्कआउट रिजीम होता है वो फॉलो करते हैं। लेकिन बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक के एथलीट के लिए हर जो प्लान होता है, वर्कआउट प्लान होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। और शायद यही कारण है कि हम जो अपने जो जिम में एक्सरसाइज करते हुए बंदों को देखते हैं उन्हीं के हिसाब से शुरू कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज, और इसी कारण से उनको पैटर्न फॉलो करते करते हमें ना तो हमारी मसल ग्रोथ होती है ना कुछ और होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक क्या वो आपका किस प्रकार का वर्कआउट प्लान होना। नमस्कार, राम राम, मैं हूं अनिल एंड वेलकम टू अनिल यादव फिटनेस। आज हम बात करेंगे कि सबका वर्कआउट पैटर्न क्या होना चाहिए, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का वर्कआउट पैटर्न या प्लान जो वीकली होता है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि लगभग कौन कौन से प्लान होते हैं हमारे पास। जैसे 3 दिन का हो गया, वीक में 3 दिन एक्सरसाइज 3 दिन रेस्ट। एक हमारा 4 दिन का हो गया, वीक में 4 दिन एक्सरसाइज 3 दिन रेस्ट। एक हमारा 5 दिन का हो गया, 5 दिन एक्सरसाइज 2 दिन रेस्ट। तो मैं पहले नंबर पे आता हूँ। पहले नंबर हमारा जो कॉमनली फॉलो किया जाता है वो है ब्रो स्प्लिट। उसमें क्या होता है कि सोमवार को जैसे हमने चेस्ट लगा ली, मंगलवार को बैक लगा ली, बुधवार को लेग्स लगा लिए, बृहस्पतिवार को हमने जो शोल्डर वगैरह की एक्सरसाइज कर ली, शुक्रवार को हमने आर्म्स वगैरह लगा लिए, और सैटरडे या संडे की हमारी छुट्टी हो गई। या फिर आर्म्स को हम अगर 2 दिन में डिवाइड कर देते हैं, एक दिन बाइसेप एक दिन ट्राइसेप, तो हमारे 6 दिन का वर्कआउट प्लान हो गया। इसी प्रकार से एक हो गया हमारा जो 4 दिन का वर्कआउट प्लान होता है वो होता है, उसमें हम जैसे एक दिन हमने अपर बॉडी लगा ली अपनी, एक दिन जो लेग्स वगैरह जो लोअर बॉडी लगा ली, एक दिन हमारा हो गया रेस्ट, फिर हमने अपर बॉडी लगा ली, फिर लोअर बॉडी लगा ली। मीन्स 4 दिन का स्प्लिट हो गया, 3 दिन का रेस्ट हो गया हमारे पास। और एक होता है कि जो आप लोगों में से नहीं पता ज़्यादातर लोगों को, वो होता है हमारा जो फुल बॉडी वर्कआउट। अब फुल बॉडी वर्कआउट हम कतराते हैं कि भाई सिंगल मसल को ट्रेन करते हैं, हमने बाइसेप बनानी है या चेस्ट बनानी है तो सिंगल मसल को ट्रेन करते हैं। लेकिन एक होता है जो 3 दिन का स्प्लिट होता है, उसमें क्या होता है कि एक दिन हमने फुल बॉडी वर्कआउट की, फुल अच्छे से एक्सरसाइज की, अगले दिन हमारा हो गया रेस्ट, फिर हमने फुल बॉडी वर्कआउट की, फिर हमारा हो गया रेस्ट, फिर हमने फुल बॉडी वर्कआउट की। मीन्स वीक में हमने 3 दिन एक्सरसाइज की फुल बॉडी की, ठीक है। एक होता है हमारा जैसे 5 दिन का स्प्लिट। उसमें क्या होता है जो पुश वर्कआउट्स होते हैं, आपने नहीं सुना होगा ज़्यादातर में से, वो पुल वर्कआउट्स होते हैं। पुश वर्कआउट्स वे होते हैं जो शरीर से वेट को अलग करते हैं, जैसे हमारा जो बेंच प्रेस हो गया वेट को अलग करते हैं। और जो लेट्स पुल डाउन होते हैं ना, जो बैक के लिए करते हैं, बैक के लिए वो पुल मतलब खींचना वेट को, एक दिन वो कर लिए। तो एक दिन हमारा पुश वर्कआउट्स हो गया, एक दिन हमारा पुल वर्कआउट्स हो गया, एक दिन हमारा रेस्ट हो गया, एक दिन हमने फिर लेग्स वगैरह की एक्सरसाइज की, एक दिन पुल एक्सरसाइज की, एक दिन पुश एक्सरसाइज की। मतलब 5 दिन का रिजीम ये हो गया। अब बात आती है कि किस बंदे को कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कि क्यों करना चाहिए। तो पहली चीज़ है, अगर आप बिगिनर हो तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अब मेरी जो बॉडी है वो कैसे काम करेगी वेट्स के हिसाब से। क्योंकि मेरे को पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या तो मैं अपने यूट्यूब वगैरह से या कहीं से देख के आया हूँ, या फिर मैं अपना कोई जो जिसको मैं जो जिम में जो ट्रेनर है या फिर जो कोई बंदा है उसको मैं फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से मैं अपने जिम में आया हूँ। तो मेरा सबसे मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि सबसे पहले मैं देखूं कि जो वेट्स हैं मेरी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, जो एक्सरसाइज है उनको कैसे सीख रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से आपके जो बिगिनर्स के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेनिफिशियल वर्कआउट प्लान है वो हो गया 3 दिन का स्प्लिट। मीन्स एक दिन हमने फुल बॉडी वर्कआउट की, फिर हमने प्रॉपर रेस्ट दिया। क्योंकि ना तो हमें एक्सपीरियंस है इतना ज़्यादा, और हमारी बॉडी भी इतनी ज़्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर, हमें मतलब पहले इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वेट वगैरह का या एक्सरसाइज करने का, तो हमें फुल रेस्ट भी चाहिए और जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको आराम से रिकवरी भी चाहिए, ठीक है। रेस्ट जो बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ वो है हमारा 3 दिन का वर्कआउट पैटर्न। उसमें क्या होता है कि हम एक दिन अपने फुल बॉडी वर्कआउट कर लेते हैं, अगले दिन हमारा रेस्ट हो गया, फिर हमने फुल बॉडी वर्कआउट कर ली, फिर हमारा रेस्ट हो गया। मीन्स सोमवार को एक्सरसाइज की, मंगलवार को रेस्ट, बुधवार को एक्सरसाइज की, बृहस्पतिवार को रेस्ट, और शुक्रवार को एक्सरसाइज की, फिर हमारा रेस्ट हो गया। ये एक्सरसाइज पैटर्न बिगिनर्स के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि एक बिगिनर आदमी को ना तो इतना एक्सपीरियंस होता है,
और उसको चाहिए कि सबसे पहले वो एक्सरसाइज को सीखे। और इस पैटर्न में हम मल्टीपल एक मसल को बार बार ट्रेन करते हैं, मतलब वीक में 3 बार ट्रेन करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो मसल है वो थोड़ा यूज टू हो जाएगी एक्सरसाइज के, और हमारी जो जॉइंट्स वगैरह हैं या वो बिल्कुल एक्टिवली, मतलब हमें पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी एक्सरसाइज के हिसाब से कैसे काम कर रही है या रिस्पॉन्स कर रही है। तो हमारा सबसे बिगिनर आदमी को सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए उसका वो होना चाहिए कि वो वर्कआउट्स के जो प्लान्स हैं, जो वर्कआउट्स करते कैसे हैं, जो उनकी प्रॉपर फॉर्म है, जो फुल रेंज ऑफ मोशन है एक्सरसाइज का, वो हमें सीखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बिगिनर्स का। जैसे जैसे हम ये चीज़ें सीखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, हमारी जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, तो हमें ज़्यादा वॉल्यूम की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा वेट उठाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हम इस पैटर्न से थोड़ा सा अपर, जो कि हमारा 4 दिन का वर्कआउट पैटर्न होता है, वो हमने फॉलो करना चाहिए। एज ए इंटरमीडिएट एथलीट हमें 4 दिन का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक दिन हमने अपनी अपर बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि हम ये बिगिनर में हम बता चुके हैं कि जो एक्सरसाइज जो अपर बॉडी के लिए है, जो चेस्ट के लिए हम जो कौन सी एक्सरसाइज है, कैसे काम कर रही है, ये चीज़ हमें आ गई है। तो अब हम अपर बॉडी को एक दिन ट्रेन करेंगे, एक दिन हमने लोअर बॉडी को ट्रेन करेंगे, एक दिन हमारा हो गया रेस्ट प्रॉपर, फिर हम अपर बॉडी को करेंगे और फिर हम लोअर बॉडी को करेंगे। मतलब 4 दिन का हमारा वर्कआउट पैटर्न हो गया। अक्सर बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर हम वीक में एक मसल को एक बार ट्रेन करते हैं तो वो कंपैरेटिवली अगर वीक में हम मल्टीपल टाइम्स या 2 टाइम्स एक मसल को ट्रेन करते हैं तो उसकी ग्रोथ उसकी बजाय कम दिखाई देती है। मतलब कि एक वीक में अगर हम एक मसल को 2 बार ट्रेन करते हैं तो उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो जो एक मसल को एक बार ट्रेन करते हैं उससे ज़्यादा होगी हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एडवांस एथलीट हो जाते हैं हम, कि हमें वर्कआउट्स का पता लग गया, हमारी जो डाइट है उस हिसाब से हमारी जो बॉडी रेस्पॉन्स कर रही है, हमें उस रेस्पॉन्स का पता चल गया कि हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, या हमारी जो बॉडी है, जो हमारी मसल्स हैं वो कैसे ग्रोथ कर रही हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम अब अपनी लिमिट्स को थोड़ा और पुश करें। तो उस हिसाब से आप या तो जो ब्रो स्प्लिट है उसको पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि भाई सिंगल मसल को हमने तोड़ना है, मरोड़ना है, हमें प्रॉपर डाइट लेनी है उसके लिए, तो और उस हिसाब से वो ग्रोथ करेगी। या फिर जो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते वो है कि एक दिन हमने अपनी जो पुश वर्कआउट्स कर ली सारी की सारी, जो बॉडी वेट्स को दूर करते हैं वो एक्सरसाइज कर ली। एक दिन हमने जो पुल वर्कआउट जो खींचने वाली एक्सरसाइज है, खींचने वाली, वो एक्सरसाइज कर ली। एक दिन हमारा हो गया रेस्ट। एक दिन हमने अपनी लेग्स लगा ली, लेग्स प्रॉपर लेग्स। फिर हमने जो है पुश वर्कआउट्स या पुल वर्कआउट्स कर ली। ये इसी में थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। वो क्या है कि एक दिन हमने अपर बॉडी एक्सरसाइज कर ली अपनी, एक दिन हमने अपनी लोअर बॉडी एक्सरसाइज कर ली, एक दिन हमने लेग्स लगा लिए, एक दिन पुश वर्कआउट्स कर ली, एक दिन पुल वर्कआउट्स कर ली, और एक दिन हमारा फिर बार हो गया रेस्ट। तो इस हिसाब से मतलब आप एक बिगिनर से शुरुआत करके एक एडवांस लेवल तक आते हो तो अब आपको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसको एडवांस लेवल तक आते आते तो आपको सब चीज़ों की या ज़्यादातर चीज़ों की नॉलेज हो ही जाती है कि एक्सरसाइज कैसे काम कर रही है। अब मेरे को ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए, मेरे को वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम एक एक्सरसाइज भी प्लान फॉलो करते हैं तो क्या हो जाता है, उससे हम थोड़ा फब से दाब से जाते हैं, मतलब बिल्कुल मन नहीं करता वो कि वो एक्सरसाइज करने से। तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अपना जो प्लान है वो थोड़ा सा चेंज करें। भाई जैसे 4 दिन का एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर रहे हैं, 2 वीक तक किया, फिर बार बार वो करते करते एक तो बॉडी यूज हो जाती है उसके, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना कम कर देती है। तो उस टाइम पे हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा वर्कआउट में या बॉडी को थोड़ा सा सौंप दें, चेंज करें एक्सरसाइज प्लान को। तो ये उस टाइम पे आप करोगे तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उस चीज़ का। तो इस वीडियो में मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ टॉपिक कवर कर दिए कि एक बिगिनर आदमी से लेके एक एडवांस लेवल तक के आदमी को कौन कौन से वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब अगर आपको जैसे मेरी बात बिल्कुल समझ आई है तो आप चाहिए तो भाई मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं आगे जो भी वीडियो आगे डालूँगा उसका आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप अब आगे मैं सोच रहा था कि जो प्रॉपर जो बिगिनर आदमी है उसके लिए फुल बॉडी की वर्कआउट शेड्यूल है, वर्कआउट एक्सरसाइज है, उनको आगे डाल दूँ और फिर हम इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक के एक्सरसाइज को डालेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।